फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, बाकी अपने कंटेस्टेंट्स के साथ हाथ मल लीजिए अच्छी तरह और आपका ध्यान हो जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ईंधन एक जानवर से आता है? Which of these fuels comes from animals? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए परमाणु, बी सौर, सी गोबर, डी कोयला। न्यूक्लियर, सोलर, गोबर और कोल। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी गोबर इज द राइट आंसर। किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है? एक को छोड़, संपदा जी आपको छोड़ करके सभी ने सही उत्तर दिया। ओहो, ऑलराइट। सबसे कम समय किसका रहा? बेबी नंदा पिंडोर जी का। वाह, 1.64 सेकंड्स। ओके, तो लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो ये है, बेबी नंदा जी आगे आ गई हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग तड़का लगाने के लिए किया जाता है? Which of these is used to give तड़का? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चाशनी, बी पानी, सी दूध या डी तेल। ए शुगर सिरप, बी वाटर, सी मिल्क और इज डी ऑयल। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी तेल, ऑयल। डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? सभी ने सही जवाब दिया। वाह, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? समित शर्मा जी, 1.50 सेकंड्स। वेल डन। तो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है, बेबी नंदा जी सामने थे, समित शर्मा जी सामने आ गए हैं। पहले स्थान पर समित शर्मा। आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स ये रहा। नैरो, मीटर, स्टैंडर्ड और ब्रॉड, ये सभी शब्द इनमें से किसके माप में उपयोग किए जाते हैं? Narrow, meter, standard and broad are all terms used in the measuring of which of these? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। ए सैन्य कैडेट्स, बी गन कारतूस, सी रेल की पटरियां, डी सड़क का झुकाव। मिलिट्री कैडेट्स, गन कार्ट्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, रोड इंक्लाइन एंड द टाइम इज अप। कंप्यूटर महाशय बताइए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी रेल की पटरियां इज द राइट आंसर। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? समित शर्मा जी, 1.26 सेकंड्स। और लीडर बोर्ड पे समित शर्मा इज द विनर। Well done, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Come on, sit. बहुत बहुत बधाई समित जी। देविया संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से। समित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे समित, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं एड लिखता हूँ। हम कॉपी राइटर, एक एड एजेंसी में। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं? जी सर। और कॉपी राइटर हैं आप? जी सर। मान्यवर, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। थैंक यू सर। आपको भी। क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है जी। हम जैसे लोगों को ये ऐड मिल जाता है करने के लिए, एंडोर्समेंट के लिए। जी। तो सब आपके जैसे लोग हैं ना, वो आते हैं। हाँ सर। और वो समझाते हैं कि ये पदार्थ है, इसको ये बोलना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। फिर हम लोग जाते हैं उसकी शूटिंग के लिए। हाँ। मान्यवर, शूटिंग में आप चाहे कितने भी बड़े कलाकार हों, जी जान लगा करके आप शॉट दे दीजिए, लेकिन अंत में पीछे बैठे होते हैं एड एजेंसी के लोग और उनके सामने बहुत सारे मॉनिटर लगे होते हैं। वो देखते रहते हैं क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो ठीक नहीं है ये। सर शॉट हो गया, ये कोई नहीं बोलेगा कि ओके हुआ शॉट या खराब शॉट है या गुड शॉट है। शांति हो जाती है। ओके कोई नहीं बोलता सर, कोई नहीं बोलता। जब तक एड एजेंसी से उनको ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक कोई बोलता ही नहीं है। अच्छा सुनिए, और ऐसा नहीं है कि आपने जो एक्टिंग करी है उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो, तो 15-20 मिनट ऐसे देखते रहेंगे।
वो भेजेगा अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो आएगा। वो जो फ्लावर पॉट रखा है पीछे, उसकी पत्ती जो है उसको दाहिने तरफ करो। यानी सर, हाँ 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा सिवाय वो हरी पत्ती दिखाई दे। अरे कौन देखने वाला है यार उस हरी पत्ती को? नहीं, अमिताभ बच्चन बैठे हैं तो। अरे नहीं सर, वो बात नहीं है। मैं सब कलाकारों के साथ ऐसे ही होता है। जी सर। तो उनको हमने एक बहुत ही भयंकर नाम दिया हुआ, यहाँ पर वो हम बोल नहीं सकते सर। वो बाहर बताएंगे सर? हाँ बाहर मैं बताएंगे, जरूर बताऊंगा मेरे बॉस। तो देवी सज्जनों, खेल की शुरुआत करते हैं हम समित जी के साथ। रूल्स तो आपको पता ही हैं। आपके साथ आप अपने कंपेनियंस को लाए हैं, आपके पिताश्री हैं, माताश्री भी आई हुई हैं। प्रणाम करता हूं आपको दोनों को। नमस्कार सर जी। जी, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुनील है जी जी। और समित मेरा बड़ा बेटा है। वाह क्या बात है। साथ में आपकी माताश्री पत्नी जी है? मेरा नाम गंगा है, जी। ये मेरा बड़ा बेटा समित है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में गंगा जी। कितना अच्छा लगता होगा घर पे कभी समित आप कहते होंगे गंगा मैया। हाँ, गंगा पुत्र समित। ठीक है, लेकिन माँ को कहते सब। जी सर। और समित, खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट समित। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मुंबई में काली पीली इनमें से किस चीज की ओर इशारा करती है? द टर्म काली पीली refers to which of these in the city of Mumbai? A, bus, B, taxi, C, train, or is it D, ferry? सर मुंबई की पहचान बी, टैक्सी। B, टैक्सी, मुंबई की पहचान कह रहे हैं। प्लीज लॉक B, टैक्सी। ताला लग गया, बिल्कुल सही जवाब। और जैसा कि आपने कहा कि मुंबई की दो चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट के साथ उनका हैज अ सिनोनिम विद देम, लोकल और काली पीली। और लाल बस सर, बेस्ट की हाँ, लाल वो बस। भी है। ऑलराइट, आगे चलते हैं समित। जी सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रेस्टोरेंट में आमतौर पर ग्राहकों को एक फिंगर बोल कब दिया जाता है जिसमें गुनगुना या गुनगुना पानी और नींबू का एक टुकड़ा होता है? Usually in restaurants, when is a finger bowl which has lukewarm water and a slice of lemon in it given to customers? A, before the meal starts, B, along with the starters, C, along with the main course, or is it D, after the meal is over? सर ये खाना भोजन खाने शुरू के करने से बाद, पहले, स्टार्टर के साथ, मुख्य भोजन के साथ, या भोजन समाप्त होने के बाद? भोजन समाप्त होने के बाद सर, खाने के बाद हाथ धोने के लिए डी, आफ्टर द मील इज ओवर। प्लीज लॉक D, आफ्टर द मील इज ओवर। भोजन समाप्त होने के बाद D, पहले से ही ताली बज गई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसमें नींबू क्यों डाला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो है ज्ञाननाथ कह रहे हैं कि नींबू के साथ हाथ धोने से हाथों की जो दुर्गंध है वो भी मिट जाती है। जी। अच्छा, बहुत लोगों को सर पता नहीं होता। एक छोटी सी कहानी हमको भी अभी याद आ गई कि कभी कभी उसमें नींबू होता है, कभी गुलाब का पत्तल एक डाल देते हैं, ऐसा होता है। तो एक हमारे सर किसी बड़े भोजन में, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे भोजन हो रहा था, प्रधानमंत्री के लेवल पे, तो जापान के प्रधानमंत्री थे, वो खाने पे आए थे, तो भोजन वोजन सब हो गया। उसके बाद ये फिंगर बोल आया, उसमें गुलाब का पत्तल था। उनको लगा कि ये कोई पदार्थ है, उसको पी गए। वो देख करके जो हमारे देश से थे, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो भी पी गए। रोका नहीं सर? किसी ने नहीं रोका सर। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, यह है 3000 रुपए का, और आपके स्क्रीन के ऊपर शर्मा जी, ये रहा। 60 फुट 2 सतनाम सिंह अमेरिका के किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने? 7 foot 2 Satnam Singh is the first Indian to be drafted into the highest level of which sport in America? A, baseball, B, boxing, C, basketball, D, badminton. सर बास्केटबॉल में लंबे लोगों की आवश्यकता होती है, सी, बास्केटबॉल। You'll go with that? Sure. ये नाम सुना हुआ है आपने पहले कहीं? जी सर। All right. लॉक कर दीजिए। C, बास्केटबॉल लॉक किया जाए।
ताला लगा दीजिए इसको, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब इतनी लंबाई पाने के बाद जैसा कि आप कह रहे थे तो बास्केटबॉल के अलावा शायद ही कोई और खेल हो। अरे समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर के गेम को आगे बढ़ाएंगे। देवी संजो प्लीज बैठे रहिएगा वहीं, बहुत जल्द वापस आएंगे। स्वागत आप सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा करोड़पति, हमारे सामने सविन शर्मा जी बैठे हैं, कॉपीराइटर हैं ये एक एड एजेंसी के। बहुत सारी कहानियां हमने इनको बता दी, जा करके हमको मार खिलवाएंगे ये अपने एड एजेंसी में। ओके सविन, चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और ये समित एक इमेज ऑप्शन इसमें दिखाएंगे हमारा। ओके सर। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न पहले पढ़ता हूं आपके लिए जी। किसी ऑडियो या वीडियो को पॉज करने के लिए इनमें से किस बटन का उपयोग होता है? Which of these buttons is used to pause an audio or a video? ये है वो इमेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर पॉज करने के लिए विकल्प सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जी सर। ताला लगा दें। बिल्कुल सर। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेल डन। 5,000 रुपए जीत गए। समित ऐसे ही एक जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे आप हैं कि नहीं? जी सर। ओके, तो वहां भी आप कुछ लिखावट वगैरह करते रहते हैं? सर देखिए, सोशल मीडिया मेरा एक ही अकाउंट है ट्विटर पे, मैं यूज नहीं करता। उसके दो कारण, एक टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है सर। अच्छा। दूसरा, मुझे अपने आइडियाज अगर फ्रेश रखने हैं, राइट, हाँ। अगर मुझे हर आइडिया नया, कहीं चिंता नहीं करनी पड़े कहीं देखा है वही तो नहीं लिख रहा, तो वो मेरा एक तरीका है कि अगर सोशल मीडिया से दूर रहूं तो डिस्ट्रैक्शन फ्री रहूं और हर आइडिया फ्रेश हो। आप सर बहुत फेमस। सर फेमस नहीं सर, क्या है कि हमने भी देखा ये सब बहुत कई साल पहले। जी। तो हमने ऐसे ही किसी से पूछा, भैया ये क्या है? तो बोला जी ये है, आप जो भी लिखेंगे वो छप जाता है। जी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो हम कल आज लिखें कल आ जाए। मैंने कहा हाँ सर, ये आप ब्लॉग लिख सकते हैं या आप ये जा सकते हैं सोशल मीडिया पे। वहां से हम जाने लगे और अब सर धीरे धीरे काफी सारी जनता हमारे साथ जुड़ गई। वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट्स आई थिंक। नहीं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं सर, हमको समझ में नहीं आता सर। अच्छा। ये क्या है? और कई बार सर कोई ऐसी फोटो छप जाए या कुछ ऐसा लिख दें, उसकी बड़ी गाली पड़ती है, टिप्पणी होती है उसकी। ये हमको पता नहीं था कि इसके कमेंट्स भी होते हैं। हाँ। तो किसी ने कहा सर आपको पढ़ना चाहिए। गाली देते हैं लोग सर? अरे सर भर भर के। आपको? आपको मतलब क्या है? अमिताभ बच्चन को कौन? अरे गाली नहीं, देता ऐसा है? कुछ नहीं सर, एकदम। अबे क्या समझता है अपने आप को तू, ये है वो है ऐसे। और ये क्या लिख दिया तुमने, ये क्या लिख दिया तुमने, और वो पकड़ते हैं सर। अच्छा। तो सर अभी ऐसा हो गया, आप तो कॉपीराइटर हैं, बड़ा ही सोच समझ करके जी। उस सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है। और सर आपके ब्लॉग से मैं प्रेरित हुआ और मेरा ब्लॉग शुरू हो गया सर। आप लिख रहे हैं ब्लॉग? जी सर। अरे 5 साल हो गए। वो बड़ी अच्छी चीज होती है सर, क्योंकि वहां पर सब जितने भी लोग आते हैं वो सब जान पहचान के लोग होते हैं। हमारे सर। साथ तो ऐसे ही है कम से कम। तो आप उनके साथ एक निजी संपर्क भी करते हैं। मेरे ब्लॉग में है सर, उनको मैंने एक नामकरण दे दिया EF। हाँ सर, EF क्या होता है? हर ब्लॉग में EF होता है। एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा। सर ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा परिवार बन गया था। और मुझे बड़ा, आई एम रियली वेरी प्राउड एंड हैप्पी फॉर देम। तो टाइम कैसे निकालते हैं आप इतने बिजी? सर अभी यहाँ से हमको छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे लिखेंगे। और इन लोगों की कृपा है सर EF की, ये लोग पढ़ते रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऑलराइट समित, हमारी बातें बहुत हो गई, हम चाहेंगे कि आगे बढ़ा खेल में। पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन संकेतों में जो ये दर्शाते हैं कि कुछ दुकानें 24/7 खुली हैं, 24 की संख्या क्या दर्शाती है? In signs indicating that certain shops are open 24/7, what does the number 24 denote? A. Minutes, B. Hours, C. Seconds, या D. Days, मिनट, घंटे, सेकंड या दिन। 24 hours 7 days a week। 24 hours सर।
किसके साथ जाएंगे आप? बी आवर्स लॉक कीजिए। बी आवर्स के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक बी आवर्स इज द राइट आंसर। वेल डन। 5 सवाल का उत्तर दे दिया आपने, 10,000 जीत गए, पड़ाव पार हो गया है। 24/7 में 7 एक सप्ताह की दिनों की संख्या को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि ये दुकान जो है 24 घंटे खुली हुई है और आमतौर पर जितने मेडिकल स्टोर्स हैं या ज़रूरतमंद चीज़ों की जो दुकानें होती हैं वो आमतौर पर 24/7 खुली रहती हैं। तो लोग इनकी सेवाओं का लाभ जो है कभी भी किसी भी समय उठा सकते हैं। अब आपको मिलने वाले हैं 60 सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं डीजे बाबू आपको देंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। समित शर्मा जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक और इमेज प्रश्न है। ओके इनमें से कौन सा फल इन लोगों को जोड़ता है? ओके। Which of these fruits connects these people? छवि दिखाई जाए। पढ़ लिया। नीचे आइजैक न्यूटन है, इधर स्टीव जॉब्स है। जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए मैंगो, बी एप्पल, सी पाइनएप्पल या डी ऑरेंज? आम, सेब, अनानास या संतरा? सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी एप्पल के द्वारा खोजी थी और स्टीव जॉब्स सीईओ फाउंडर ऑफ एप्पल, सो एप्पल। एप्पल बी के साथ जाएंगे? श्योर। कंफर्म? जी सर, लॉक किया जाए। बी एप्पल लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जीत गए हैं 20,000 रुपए। काली शर्ट वाले व्यक्ति जो हैं वो आईफोन बनाने वाले कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, और इस पेंटिंग में वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण लॉज फॉर्मुलेट किए थे और जो कथित तौर पर आइजैक न्यूटन ने गिरते हुए देखा था एप्पल, यानी कि एप्पल जो है इन दोनों को जोड़ता है। वेल प्लेड सभी। ऑलराइट, वील मूव फॉरवर्ड नाउ एंड द 7th क्वेश्चन। बच गया सर। बच गया सर, बाजा बच गया। ऑलराइट समित और हमारे दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंस मोर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो समित, आज का खेल यहीं हम समाप्त करेंगे जी सर। और कल फिर मिलेंगे आपके साथ। तो देव संजो, आज का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ समय समाप्त हो रहा है, आपका यहाँ हॉट सीट पर आने का मौका नहीं समाप्त हो रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे ज्ञान के अमृत महोत्सव के कौन बनेगा करोड़पति में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू। All the best, sir. All the best, sir. थैंक यू सर। बस 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 बस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति? देखो सज्जनों, बुध ग्रह प्रतिनिधि होता है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। वो इंटेलिजेंस जिसने इंसानों को बाकियों से अलग बनाया है, वो इंटेलिजेंस जिसने मानवता को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और इस सुदबुद के खेल में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट समित शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत। समित जी ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और ये एक सीनियर कॉपीराइटर हैं एड एजेंसी में। कल इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन की मदद लिए 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था अपने समय। बहुत बहुत स्वागत आपका समित। और साथ में आपके पिताश्री हैं, माताश्री हैं और सुनील और गंगा जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। समित, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, आज नर्वस नहीं है हम। अच्छा, कल थे आप? बहुत। ऐसे कैसे? तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई आप। सर अब आदत होगी ना हॉट सीट की। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट समित। थैंक यू सर। 6 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया था। 20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न, वो है 40,000 रुपए। रेडी समित? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि मसाला बॉन्ड का अर्थ
भारतीय संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए भारतीय रुपए बॉन्ड से है, तो किस देश में विदेशी संस्थाएं समुराय बॉन्ड जारी करती है? इफ मसाला बॉन्ड refers to an Indian rupee bond issued by Indian entities outside India, in which country do foreign companies issue a samurai bond? All right? Option सुनिए. A. Japan, B. China, C. South Korea, D. Thailand. सर सैमुराई जापान के होते हैं। श्योर है? क्या करना चाहेंगे? सर इंस्टिंक्ट तो जापान ही कह रहा है, सबसे पहले जो इंस्टिंक्ट आया जापान ही कह रहा था। ऑलराइट, जी जापान लॉक किया जाए सर। लॉक किया जाए? जापान लॉक किया जाए। ए जापान को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी इज द राइट आंसर, वेल डन। देखिए, ये नाम शायद एकमात्र तरीका है जिससे कि इकोनॉमिस्ट जो हैं और बैंकर्स अपने शेयर्स और नंबर्स में थोड़ी सी कॉमेडी डालते रहते हैं, हाँ सर। है कि नहीं? लेकिन आपको मालूम है कि एक पैंडा बॉन्ड भी है। पैंडा, चाइना, पैंडा जैसे चीन में है ना, जी पैंडा जानवर, उसके नाम से है पैंडा बॉन्ड। पैंडा बॉन्ड। और ऑस्ट्रेलिया में है कैंगरू बॉन्ड। तो जानवरों को लेकर के उन्होंने ये, तो हमारे लिए मसाला, हमारे लिए मसाला। टाइगर बॉन्ड नहीं। नहीं सर, क्या है, मसाले की जो बात होती है ना भाई साहब, वो अलग क्यों, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? आठवां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 80,000 रुपए। आठवां प्रश्न समित आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौगोलिक रूप से इनमें से किनका नाम लाल, काला, पीला और श्वेत होता है? Geographically, which of these have names like red, black, yellow and white? ऑप्शन सुनिए. A. Indian rivers, B. Seas, C. Indian plateaus या D. Continents. भारतीय नदियां, सागर, भारतीय पठार या महाद्वीप? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाइए, लीजिए बाबू, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। जी सर। बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पर, ओके, इसको अंकित कर दीजिए। कबीर महाशय, ये अंकित हो गई। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई बड़ी जल्दी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़ूंगा। भौगोलिक रूप से इनमें से किनका नाम लाल, काला, पीला और श्वेत होता है? जियोग्राफिकली which of these have names in like red, black, yellow and white? और ऑप्शंस हैं A. Indian rivers, B. Seas, C. Indian plateaus या D. continents। और आपका समय शुरू होता है अब। B. Seas यानी सागर को सबसे ज्यादा प्रतिशत 78% जाएंगे उनके साथ। जी सर, ऑडियंस के Alright. साथ लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, लॉक किया जाए बी सीज। नहीं, ये सही उत्तर है आपका, बधाई। थैंक यू। How come you didn't know this? Well played, audience। Easy था, you should not wasted it. कौन कहता है कि दुनिया रंगीन नहीं है? ये सभी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले समुद्र हैं। अच्छा, रेड सी इजिप्ट में है, ये तो आप जानते होंगे। येलो सी जो है ये चीन में उत्तर पूर्व में है। जी। रूस के उत्तर में है व्हाइट सी। व्हाइट सी। हाँ, और दक्षिण में है ब्लैक सी, वो तो आप जानते हैं। अच्छा भाई साहब, आज आप घर जाएंगे बहुत मार पड़ेगी, आपको बता दें, क्योंकि माता पिता दोनों ने सही उत्तर दिया था। राइट। वेल डन। चलिए, कोई बात नहीं समित, जी। एक लाइफलाइन चली गई है और 80,000 रुपए जीत गए। ऑलराइट समित, नवा प्रश्न रेडी। 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये इनमें से क्या पंचभूत के 5 तत्वों में से
एक नहीं है. Which of these is not one of the 5 elements of the Panchbhut? अंग्रेजी में भूताज लिखते हैं. जी. आपके विकल्प ये रहे आपके सामने. A फायर, B वाटर, C अर्थ, D मेटल. अग्नि, जल, पृथ्वी, धातु. सर मैं कंफ्यूज हो गया था पंच धातु से पंचभूत जी, जी. थी, बट क्योंकि फायर अर्थ वाटर एलिमेंट्स हैं, मेटल एलिमेंट नहीं कहेंगे, नेचुरल एलिमेंट आप नहीं कहेंगे. आई वुड लाइक टू गो विथ मेटल. मेटल के साथ जाएंगे. जी सर. क्या करें, ताला लगा दें. मेटल लॉक किए सर. प्लीज लॉक डी मेटल. कंप्यूटर जी इज द राइट आंसर. वेल डन. पंचभूत जिन्हें कभी कभी पंच महाभूत भी कहा जाता है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 तत्व होते हैं, जैसा कि आप अभी बता रहे थे. ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है. मेटल नहीं है. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. ऑलराइट, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं. तो इन्हें मैं कहना चाहता हूं कि इस एक मौके पर बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको. जी. इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आ गया है दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न. इसको अगर आप पार कर जाएंगे तो 3-20 निश्चित हो जाएगा और बहुत सारी और भी उपलब्धियां होंगी इसमें. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? In June 2022, which Indian actress was extended an invitation to become a member of the organization that gives out the Oscar Awards? And your options are A. Madhuri Dixit, B. Raveena Tandon, C. Kajol या D. Sonali Bendre. सर ये मेरा वीक जोन है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ लाइफलाइन. लाइफलाइन. शांत हो जाइए. ऐसा क्यों है कि आपको भारतीय अभिनेत्रियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है? पता है सर, एंटरटेनमेंट न्यूज़ फॉलो करने की मेरी आदत नहीं है. अच्छा, वो पेज स्किप हो जाता है. कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? 2 बचे हैं. 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड. मैं फोन अ फ्रेंड करूंगा सर. फोन अ फ्रेंड. ओके. जी सर. वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है, ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दीजिए. और 3 नाम आपने दिए थे जमीत. जी सर. ये 3 नाम हैं: मुस्कान टेकवानी, जी. साई प्रसाद शेट्टी या डिम्पल भाटिया. सर टेकवानी को फोन करेंगे. मुस्कान टेकवानी. जी. ओके, मुस्कान टेकवानी को वीडियो कॉल लगाया जाए. बहुत सुंदर नाम है मुस्कान. जी. मित्र हैं आपकी? जी, जर्नलिस्ट हैं. जर्नलिस्ट हैं? जी सर. ओहो, अच्छा. मुस्कान जी, प्रणाम करता हूं आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से. प्रणाम सर. आप जानते हैं कि आपके मित्र समित शर्मा जी हमारे सामने बैठे हैं. कंग्रेचुलेशन समित. थैंक यू. मुस्कान जी, ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास आए हैं ताकि आप इनकी मदद कर सकें. और जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे, घड़ी शुरू हो जाएगी और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपका प्रश्न, आपके ऑप्शंस और आपका उत्तर आ जाना चाहिए. ठीक है जी. समित, आपका समय शुरू होता है अब. Tekwani, which Indian actress was given an invitation to the Oscar Awards to become the member of the Oscar Awards organization? Madhuri Dixit, Raveena Tandon, Kajol, Sonali Bendre. Sumit, it could be either Madhuri Dixit or Sonali Bendre. I am not sure. Not it sure. could be either A or D, according to me. A or D. Are you sure for either one of them? पढ़ा है, सुना है? पढ़ा सुना नहीं है, but these are like, you know, actresses are excellent. So यार एक और लाइफलाइन चली जाएगी यार. I am really sorry, but I think according to me, it's either A or D. Okay, good. ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस. जी सर, आई थिंक वो भी थोड़ी सी डाउट में थी. जी सर. बहुत जरा. हाँ सर. आपके पास एक और लाइफलाइन है, आप चाहें तो उसे ले लें. तो ले लूंगा क्योंकि रिस्क काफी बड़ा है. जी, ले लेंगे. ऑलराइट, ले लेंगे एक और सर. लाइफलाइन. शांत हो जाइए आप. हाँ, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए. ये तीसरी लाइफलाइन भी चली गई आपकी.
और 50-50 में जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बताइए, माधुरी दीक्षित, सोनाली बेंद्रे दोनों गायब। अच्छा सुनिए, आप बचे हैं सर। रवीना टंडन, काजोल। जी सर, अब मुझे देखिए, गणपति बप्पा मौर्य, रवीना टंडन कर दीजिए। रवीना टंडन सर, बी लॉक किया जाए। श्योर है? जी सर, लॉक किया जाए बी। बी पे ताला लगाया जाए। काजोल है। सर ये भी गलत जवाब है। ओह गॉड, काजोल इतनी खबरों में थी ये अभी। सर काजोल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज 1929 से ऑस्कर देता आ रहा है। जी। हे भगवान, जहां जाना चाहिए था वहां आप गए नहीं। सर ये ओए एक चीज होए। निश्चित हो गई है, जी सर। घर पे आज आपको बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। पिताश्री को मालूम था इसका उत्तर। अरे बाप रे। हाँ हाँ बाप, बिल्कुल सही कहा आपने। काजोल इज द राइट आंसर। समित, बहुत दुख हो रहा है हमें। अनफॉर्चुनेटली आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे, और 10,000 आप जीतते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और आपकी ये जो जीती हुई रकम है, ये हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। इसके सामने QR कोड लगाया, समित आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और इसमें 10,000 रुपए भर दिए। 1 2 3 4 5 कंफर्म किया और ये इसी वक्त आपके अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बिग हैंड फॉर समित शर्मा। ऑल द बेस्ट समित। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर फ्रॉम दिस वन। थैंक यू। Yeah.